नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी में लागू हुए बिजली माफ़ी योजना यानी कि ओटीएस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। इसमें आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ इससे संबंधित जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो सब मैं आपके साथ बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अपने मित्रों दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ये जो यूपी में बिजली माफ़ी योजना है वो कब लागू हुई है। तो ये लागू हुई है नवंबर में, लेकिन ये दिसंबर तक आपकी चल रही है, ठीक है। तो अभी भी जो लोग इससे वंचित हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें और संबंधित जानकारी प्राप्त करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको करने से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पे ओपन करना है गूगल और वहाँ पे आपको सर्च करना है इस वेबसाइट को जिसका नाम है सरकारी वर्दी। अब उसके बाद से आप जैसे ही इसको सर्च करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पर आपके नीले रंग का सरकारी वर्दी लिखा हुआ आएगा। उसके बाद से आपको स्क्रीन को आगे की तरफ बढ़ाना है और यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले ऑप्शन में दिख रहा होगा यूपी बिजली बिल डिस्काउंट योजना। यूपी बिजली बिल डिस्काउंट योजना के सामने ही आपको व्यू मोर नामक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। आपको इसी व्यू मोर बॉक्स पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप इस व्यू मोर बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सभी जानकारियाँ आपको हिंदी में लिखी हुई मिलेंगी। ये सब आप घर बैठ करके पढ़ सकते हैं, जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। इन सभी में किसी न किसी योजना के बारे में बताया गया है। इन सबको पढ़ के आप योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा अपने फ्री समय में। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश बिजली बिल माफ़ी योजना। आपको इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश बिजली बिल माफ़ी योजना, इस पे आप क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे फिर देखिए आपकी स्क्रीन पर ये जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ऐसा ओपन होकर के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप अपने फ़ोन को ऐसे पोर्ट्रेट मोड पे देख रहे हैं तो आप उसको ऐसे घुमा करके लैंडस्केप मोड में कर लीजिएगा ताकि ये सारे ऑप्शंस आपको क्लियरली दिखाई दें और आप एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ सके, समझ सके, जान सके। चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपको मेन योजना के बारे में हर एक डिटेल बताने वाली हूँ, तो ध्यान से एक एक चीज़ों को सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पे बाएं तरफ ये जो ऐसे दिख रहा है ना, एक मुफ्त समाधान योजना, यही आपका वो योजना है जिसके अंतर्गत आपको बिजली का जो बिल है उसके सरचार्ज में 100% तक की छूट मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। इसको मैं अब जूम करके दिखाने वाली हूँ, हर एक चीज़ आप समझेंगे, जानेंगे कि क्या से क्या है, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपका 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक है। अब आपका नवंबर का महीना जा चुका है, कोई बात नहीं, दिसंबर का आपका पूरा महीना बचा हुआ है और आप अभी से भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आप कुछ चीज़ों में 100% तक की छूट पा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं एक एक करके सब कुछ बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहली बात, ये किसके किसके लिए लागू है, ठीक। मतलब कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इसका लाभ या इसका फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, समस्त विद्युत भार के घरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के साथ साथ चोरी के प्रकरणों के जुर्माने की राशि में भी छूट है। मतलब कि नॉर्मल लोग जो बिजली का बिल नहीं भरे हैं और उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, उस पे छूट देने के साथ साथ ऐसे लोग जो चोरी के प्रकरण में पकड़े गए हैं उनके भी जुर्माने की राशि में छूट का यहाँ पे आपको प्रावधान मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए पंजीकरण कैसे करवा सकते हैं। तो पंजीकरण या तो आप स्वयं ऑनलाइन कर दीजिए UPPCL.org पे, या फिर आप विभागीय कार्यालय में करवा लीजिए, जन सेवा केंद्र में जाके करवा लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये योजना 3 चरणों में लागू होने वाली थी। जिन 3 चरणों में आपका देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय अवधि है और ये प्रथम अवधि आपका नवंबर महीने का था जो कि अब खत्म हो चुका है। अब आपके पास ये द्वितीय और तृतीय बचा हुआ है, तो आपको अब इससे संबंधित सारी जानकारी समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अधिक जानकारी हेतु क्लिक करें। तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके हम सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपको देखिए सब कुछ अब आपको समझाने जा रही हूँ, एक एक पॉइंट। यहीं पे आपके सारे पॉइंट्स हैं, इसको मैं यहाँ से दिखा, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये योजना है वो बेसिकली जल्दी आए जल्दी पाए पे है। मतलब कि जो जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, जितने पहले चरण में, उसको उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब तो प्रथम चरण जा चुका है, लेकिन फिर भी यदि दोस्तों अगर आपको तृतीय चरण में जा करके सबसे कम वाला लाभ नहीं पाना है तो
कृपया करके द्वितीय चरण में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए योजना की अवधि पे बात कर ली जाती है कि चरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए 8 नवंबर से 30 नवंबर तक वाली प्रथम अवधि थी जो कि खत्म हो चुकी है। द्वितीय अवधि आपकी दिसंबर की है जो कि अब चल रही है, यानी कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। फिर आपकी तृतीय अवधि लागू होगी जो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है सब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो मैं इसका आपको पूरा एक समरी करके बता दे रही हूँ, जिससे ये सब जो लैंग्वेज है वो थोड़ा समझ में आपको दिक्कत हो सकता है, इसीलिए मैं आपको आपके भाषा में आसान तरीके से समझा दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पहला वाला आपका पॉइंट है इसमें ये बोला गया है कि जितने भी निजी नलकूप वाले उपभोक्ता हैं, ठीक है, उनको 31 मार्च 2023 तक का मूल बकाया पे छूट मिलेगा और बाकी सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 की बिल पे छूट मिलेगा। ठीक है, योजना का अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो जो निजी नलकूप वाले हैं वो 31 मार्च तक की राशि का 30% जमा करेंगे और जो बाकी लोग हैं वो 31 अक्टूबर तक की राशि का 30% जमा करेंगे। मतलब यहाँ पे आपके ध्यान देने वाली बात क्या है कि निजी नलकूप वालों के लिए थोड़ा सा अलग है। तो यदि निजी नलकूप वाला कोई उपभोक्ता इस वीडियो को देख रहा है तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि आपको 31 मार्च 2023 तक का जो आपका बिजली का बिल है उसी पर ये योजना का लाभ मिलेगा। जबकि जितने बाकी लोग हैं, फिर चाहे वो उपभोक्ता हुए, बाकी घरेलू उपभोक्ता हुए या किसी उद्योग वाले हुए, लघु उद्योग वाले, वाणिज्यिक हुए, तो उनका 31 अक्टूबर तक का रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगला बात क्या है इम्पोर्टेंट कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या आप इस वेबसाइट पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए uppcl.org। ठीक, या फिर आप अगर मतलब कि फ़ोन से नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप चले जाइए जहाँ पे बिजली का बिल जमा होता है, यानी कि विभागीय खंड उपखंड कार्यालय में कैश काउंटर जहाँ पे जमा होता है वहाँ पे जाकर के आप पंजीकरण करवा लीजिए और छूट संबंधी सूचना प्राप्त कर लीजिए। या जो जन सेवा केंद्र होता है वहाँ पे भी जाकर के आप इन चीज़ों को करवा सकते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे की चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करके बता रही हूँ, एक एक करके सब कुछ। अब देखिए पंजीकरण जब आप करवाएंगे, ये सबसे ज़रूरी बात है, तो पंजीकरण करवाते समय ही आपको चयन करना होगा कि आपको जो शेष बकाया राशि है, क्योंकि 30% तो उसी टाइम देना है। मतलब मान लीजिए यदि आप 100 रुपये बिल है आपका तो 30 रुपये तो उसी टाइम देना है, लेकिन बाकी जो 70 रुपये बच रहा है उसमें आपको विकल्प चुनना होगा कि वो आपको 70 रुपये एक साथ जमा करने हैं या फिर उसको किस्तों में जमा करना है। ठीक है, किस्तों में और एक साथ का विकल्प आपको उसी समय चुनना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि पंजीकरण के समय कुछ और चुनने और जब आप पैसा देने जाएं तो आप कहें कि नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे देना। तो इसीलिए दोस्तों सोच समझ करके जाइएगा कि आपको राशि कैसे जमा करनी है। ठीक है, आप किस्तों में उसको जमा करना चाहते हैं या फिर एक साथ जमा करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट समझते हैं। यहाँ देखिए पंजीकरण के आवेदन की पावती, मतलब जब पंजीकरण हो जाएगा उसके बाद से जो रसीद मिलेगी, पावती का मतलब होता है रसीद, जब आपको रसीद मिल जाएगी तो उसको आप किसी भी जो कार्यालय जहाँ पे पैसा जमा होता है, बिजली का बिल जमा होता है वहाँ पे, या जन सेवा केंद्र या वेबसाइट के द्वारा भी भुगतान आप कर सकते हैं। मतलब कि पहले तो जब रजिस्ट्रेशन होगा तभी आपको 30% जमा करना होगा और उसके बाद जब रसीद मिल जाएगा तो उसके बाद जो जमा करना होगा वो भी आप किसी भी तरीके से जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर किसी को फ़ोन चलाने आता है तो ठीक है वो घर पे फ़ोन से ही कर दें, अगर किसी को नहीं आता तो जन सेवा केंद्र पे करवा ले, और अगर इतना भी नहीं हो पा रहा है तो फिर आप चले जाएं जहाँ पे बिजली का बिल जमा होता है वहीं पे जा कर के सब कुछ करवा लें। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सारी आपको ऑप्शंस मिली हुई हैं करवाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट में कि 30 नवंबर अर्थात प्रथम योजना में प्रथम अवधि में जो रजिस्ट्रेशन कराएगा, पंजीकरण करवाएगा, उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों प्रथम वाला तो चला गया है, तो कोई बात नहीं, आप द्वितीय वाले में ही करवा करके जो भी लाभ आप अधिकतम उठा सकते हैं उठा लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, 6वें नंबर पॉइंट पे देखेंगे 6वें नंबर पॉइंट में क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए 6ठे पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि बकाए या एक मुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को 30 दिन का समय दिया जाएगा। मतलब कि जो बकाए का राशि है और वो लोग उसे क्या करना चाहते हैं कि एक साथ जमा करना चाहते हैं तो उनको अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाएगा। 30 दिन के भीतर भीतर उनको पूरा जमा करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ
कि जो लोग किस्तों में लेंगे पैसे, अगर वो लोगों ने अधिकतम 3 डिफ़ॉल्ट किए तो उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि 6 किस्त वाले हैं तो उनको एक ही डिफ़ॉल्ट के बाद योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और 6 किस्त से कम वाले हैं तो उनको एक भी डिफ़ॉल्ट नहीं करना है। मतलब कि अगर कोई 12 किस्तों में पैसे जमा कर रहा है, उसने 2 बार लगातार पैसे नहीं दिए, तो तीसरी बार उसको लगातार 3 महीने का देना होगा, मतलब 3 बार के किस्तों का देना होगा। उसी तरीके से अगर कोई 6 किस्तों में कर रहा है तो उसका अगर एक गलती से डिफ़ॉल्ट हो जाता है, स्किप हो जाता है, तो उसे लगातार अगर देना होगा तो उस पिछले वाले के साथ में अगला वाला देना होगा। मतलब अगर आपको इस योजना का लाभ सच में चाहिए तो आपको पेमेंट टाइम पे करना पड़ेगा, अगर आप किस्तों में करवा रहे हैं तो। और अगर एक साथ पैसा देना है तो जो 30 दिन का समय सीमा मिलेगा आपको, उसको उतने दिन में पैसा जमा करना पड़ेगा, तभी आपको इस चीज़ का लाभ मिलेगा, इस योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा आप इस योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बता देती हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रथम वाला जो तो निकल चुका है, लेकिन द्वितीय और तृतीय वाले को आप समझ लीजिए। देखिए द्वितीय वाले में भी यदि आप करवाते हैं तो आपको 100% योजना में जो सरचार्ज पे माफ़ी है वो 100% मिल सकती है। देखिए यदि आप द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान कर रहे हैं तो आपको 100% मिलेगा। घरेलू उपभोक्ता के लिए ये है। तो ऐसे लोग जो घरेलू उपभोक्ता हैं, ठीक है, जिनका जो भार है वो 1 किलोवाट भार तक है, तो वो जल्द से जल्द सेकंड द्वितीय चरण में करवा ले अपना रजिस्ट्रेशन, जिससे कि उनको इस योजना का जो 100% वाला लाभ है वो मिल सके। और यदि वो तीसरे चरण के लिए वेट कर लेंगे तो फिर 80% हो जाएगा, मतलब कि जो लाभ है वो कम हो जाएगा। फिर देखिए अगर वो किस्तों के साथ कर रहे हैं तो फिर 90% का लाभ मिलेगा, जो कि प्रथम योजना में था। मतलब कि प्रथम चरण में अगर आप नहीं करवा पाए, किसी गलती से या पता ना रहने की वजह से आप चूक हो गई है, छूट गया है, तो अभी भी आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, आप द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि प्रथम और द्वितीय में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे भी आपको लगभग लगभग वही उतना ही लाभ मिल सकता है यदि आप टाइम से करवाएं तो। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से सारे लोगों का दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो चोरी वाले हैं उनके लिए अलग एक चार्ट है। जिनका चोरी वाला मामला लंबित है उनके लिए क्या है कि जो राजस्व कर निर्धारण होता है उसके लिए तो प्रथम चरण तो जा चुका है, तो इसका नहीं देखेंगे, द्वितीय से देखेंगे। तो यदि कोई राजस्व कर के साथ एक साथ में पेमेंट कर रहा है, एक साथ पैसा दे रहा है, तो उसको 30% कर देना पड़ेगा, 30% फाइन देना पड़ेगा। और यदि वो तृतीय चरण में करवाएगा तो 40% फाइन देना पड़ेगा। वहीं अगर वो किस्तों में पैसा दे रहा है तो उसको पहले द्वितीय चरण में 35% और तृतीय चरण में 45% देना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको वही चीज़ें वापस यहाँ पे रिपीट की गई हैं कि पंजीकरण आपका यूपीपीसीएल वेबसाइट पे होगा या कार्यालय में होगा, और आपको पैसा उसी टाइम डिसाइड करना होगा कि एक साथ देना है या फिर किस्तों में देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी हर एक चीज़ें। तो आप लेट मत करिए, जल्द से जल्द आप सेकंड वाले चरण में अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अगर आपको योजना का लाभ सच में उठाना है तो। क्योंकि अगर आप इन 15 दिनों में मौका मिस कर देंगे तो तृतीय चरण आते आते बहुत कम लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों जल्दी करिए, दोस्तों तक वीडियो शेयर करिएगा, जिनको ज़रूरत होगी उनको वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।